राधे राधे दोस्तों। कल हमने SC/ST एक्ट में धारा 3 के सब क्लॉज ZC तक धारा 3 के सब क्लॉज 1 के ZC तक कवर कर लिया था। आज हम धारा 3 के सब क्लॉज 2 से शुरू करेंगे। धारा 3 का सब क्लॉज 2, कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है, फर्स्ट, मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को ऐसे अपराध के लिए जो तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा मृत्युदंड से दंडनीय है, दोष सिद्ध कराना है, या वह यह जानता है कि उससे उसका दोष सिद्ध होना संभाव्य है, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा। और यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से किसी निर्दोष सदस्य को ऐसे मिथ्या या गढ़े हुए साक्ष्य के फलस्वरूप दोष सिद्ध किया जाता है और फांसी दी जाती है, तो वह व्यक्ति जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ता है तो मृत्युदंड से दंडनीय होगा। सेकंड, मिथ्या साक्ष्य देगा और गढ़ेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को ऐसे अपराध के लिए जो मृत्युदंड से दंडनीय नहीं है किंतु 7 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, दोष सिद्ध कराना है, या वह यह जानता है कि उससे उसका दोष सिद्ध होना संभाव्य है, वह कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से कम नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष या उससे अधिक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। सब क्लॉज 3, अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है, या वह यह जानता है कि उससे ऐसा होना संभाव्य है, वह कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से कम नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। सब क्लॉज 4, अग्नि या किसी विस्फोट पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आशय किसी ऐसे भवन को जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा साधारण पूजा के स्थान के रूप में या मानव आवास के स्थान के रूप में या संपत्ति की अवरक्षा के लिए किसी स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है, नष्ट करता है, या वह यह जानता है कि उससे ऐसा होना संभाव्य है, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा। सब क्लॉज 5, भारतीय दंड संहिता के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध यह जानते हुए करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा। धारा 325A, अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई अपराध किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध यह जानते हुए करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या वह संपत्ति ऐसे सदस्य की है, वह ऐसे अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता के अधीन यथा विनिर्दिष्ट दंड से दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। सब क्लॉज 6, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किया गया है, वह अपराध किए जाने के किसी साक्ष्य को अपराधी को विधिक दंड से बचाने के आशय से गायब करेगा या उस आशय से अपराध के बारे में कोई जानकारी देगा जो वह जानता है या विश्वास करता है कि वह मिथ्या है, वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होगा। सब क्लॉज 7, लोक सेवक होते हुए इस धारा के अधीन कोई अपराध करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक दंडनीय होगा। धारा 3 यहाँ कंप्लीट हो गई। धारा 4 कर्तव्य उपेक्षा के लिए दंड। अब धारा 4 जो है ये लोक सेवक को बाउंड करती है।
धारा 4 सब क्लॉज 1, कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास से कम नहीं होगी किंतु जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा। सब क्लॉज 2 उपधारा 1 में निर्दिष्ट लोक सेवक के कर्तव्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे। ए, पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर लेने से पहले मौखिक रूप से दी गई सूचना को सूचनाकर्ता को पढ़कर सुनाना और उसको लेखबद्ध करना। बी, इस अधिनियम और अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट को रजिस्टर करना और अधिनियम की उपयुक्त धाराओं के अधीन उसको रजिस्टर करना। सी, इस प्रकार अभिलिखित की गई सूचना की एक प्रति सूचनाकर्ता को तुरंत प्रदान करना। डी, पीड़ित या साक्षियों के कथन को अभिलिखित करना। ई, अन्वेषण करना और विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में 60 दिन की अवधि के भीतर आरोप पत्र फाइल करना तथा विलंब यदि कोई हो लिखित में स्पष्ट करना। एफ, किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को सही रूप में तैयार विरचित करना तथा उसका अनुवाद करना। जी, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना, परंतु लोक सेवक के विरुद्ध इस संबंध में आरोप प्रशासनिक जांच की सिफारिश पर ही अभिलिखित किए जाएंगे। सब क्लॉज 3, लोक सेवक द्वारा उपधारा 2 में निर्दिष्ट कर्तव्य की अवहेलना के संबंध में संज्ञान विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय द्वारा लिया जाएगा और लोक सेवक के विरुद्ध दंडिक कार्रवाइयों के लिए निर्देश दिया जाएगा। राधे राधे दोस्तों, आज हम धारा 4 तक इसको कंप्लीट कर लिया है, बाकी नेक्स्ट पार्ट को कल कंप्लीट करेंगे। राधे राधे।